नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग नॉस्टिक। तो आज करेंगे पार्ट 74। चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। यूबरस पहला वर्ड है अपना यूबरस। इसका मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, कोई चीज़ प्रोडक्टिव, फर्टाइल। ठीक है, तो फ्रूटफुल, अबंडेंट, प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फीकंड, बाउंटीफुल, कोपियस। ठीक है, प्लेंटीफुल, एम्पल, जनरस, रिच, टीमिंग, लग्जूरियंट। ठीक है, एम्पल। तो ये है यूब्रस मतलब उपजाऊ। अल्ट्रोनियस। ठीक है, एवेंजर की मूवी थी मार्वल की, उसमें अल्ट्रॉन था एक नेगेटिव करेक्टर। ठीक है, तो जो फिल्म में करेक्टर लेते हैं उनके नाम होते हैं, तो वो उनका मीनिंग भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रोनियस का मतलब होता है इन अप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ ड्यूटी। ठीक है, जो फॉलो नहीं करे किसी चीज़ को भी। और प्रॉपर्टी, तो इम्प्रॉपर, इन अप्रोप्रिएट, इनडिसेंट, अनएथिकल है जो, इमोरल, अनसीमली, इरेगुलर, अनएक्सेप्टेबल, इमोडेस्ट, अनबिकेमिंग, अनटूवर्ड। तो ग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल। ठीक है, ग्रेसफुल नहीं है। तो ये था अल्ट्रोनियस। नेक्स्ट वर्ड है अपना अम्ब्रेजियस। अम्ब्रेजियस इसका मतलब होता है छायादार, शैडो। तो शेडेड, शैडी और कॉजिंग शेड। ठीक है, तो शेडी, शेडेड, लीफी, शेल्टर्ड, कवर्ड, कूल, शैडोई, डार्क, डिम, ग्लूमी, ओवरकास्ट, क्लाउडी। तो इसमें देखो दोनों सेंस में आ गया है। एक तो शेड मिलती है तो जो बंदा थका हुआ होता है उसको थोड़ा रिलैक्स होता है। दूसरा, ये डार्क से रिलेट कर दिया है, ग्लूमी, डिम, तो जो कि सैड है, जो कि डिप्रेस है, लो एनर्जी है, तो इससे भी लिंक कर दिया है। दूसरा कर दिया है इसको कूल और कवर्ड। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है इसका भी। ठीक है, अम्ब्रेजियस, शेडेड। आगे चलते हैं। अनसर्कमस्पेक्ट इसका मतलब होता है केयरलेस, परवाह नहीं करना। ठीक है, तो इसमें हिंदी में दे रखा है बेहोश, तो लापरवाह कह सकते हो आप। ठीक है, तो फोकस नहीं है, अटेंटिव नहीं है। ठीक है, तो वही इमेच्योर है। ठीक है, तो केयरफुल, केयरलेस, हीडलेस, रेकलेस, थॉटलेस, इनकॉशियस, इम्प्रूडेंट, अनगार्डेड, नेग्लिजेंट, अनवाइज, रैश, इम्पल्सिव, हेस्टी। इम्पल्सिव वो होता है जो जल्दी डिसीजन ले लेता है विदाउट सोचे समझे। ठीक है, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देना उसे कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर, या कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अनड्यूटियस। तो अनड्यूटियस, तो ड्यूटी पता है। ठीक है, सबको पता है ड्यूटी क्या होती है। तो अनड्यूटियस मतलब काम नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या है, बात नहीं मानने वाला है। ठीक है, डिसओबीडियंट है। तो डिसओबीडियंट, रेबलस, रेबल करे हर बात पे। ठीक है, डिफाइंड, अनरूली, इनसबॉर्डिनेट, वेवर्ड, रिकैल्सिट्रेंट, सिमिलर वर्ड हम देख चुके हैं पहले, रिफैक्ट्री, कंटूमेसियस, ऑब्स्टिनेट, विलफुल, हेडस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अनफैथमेबल का मतलब होता है विच इज़ क्रिप्टिक, जो समझ में ना आए। इट कुड बी वो कंफ्यूजिंग है, इट कुड बी वो ओवर इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड, जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनस्क्रूटेबल, इम्पेनेट्रेबल। ठीक है, मिस्टीरियस है जो, एनिग्मेटिक, अनफैटमेबल, तो ये रिपीट हो गया, इसकी जगह कर लो ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक, परप्लेक्सिंग। ठीक है, बैफलिंग, बिवल्डर, इनएक्सप्लिकेबल। तो ये जो बिवल्डर, परप्लेक्स, बैफलिंग, इवन, जो ये वर्ड्स हैं ये क्या है, कन्फ्यूज़ के तौर पे हैं, या वो खुद कन्फ्यूज़ है या कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो अनकोटियस का मतलब होता है रूड, इम्पोलाइट। ठीक है,
बदतमीज़ जिसे कह भी सकते हैं। नॉट पोलाइट और कर्टियस, क्या पता वो ब्लंट हो, सच बोल रहा हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बट इसका अनकर्टियस मतलब तुम्हें लग रहा है वो रूड है, अब है कि नहीं वो बात की बात है। रूड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस, डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड, अनसिविल, ब्रुस्की, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, अनग्रेशियस, अनमैनरली, एब्रप्ट, ठीक है। अनकमली का मतलब होता है विच इज़ अनअट्रैक्टिव, ठीक है, नॉट अट्रैक्टिव और प्लीजिंग इन अपीयरेंस, तो विच इज़ अगली, अनसाइटली, अनअपीलिंग, प्लेन, homely, unseemly, unlovely, repulsive, hideous, grotesque, unprepossessing, ठीक है। आगे चलते हैं। अनग्रेशियस, तो ये उसी का एक सिनोनिम्स का पार्ट है। तो रूड, इम्पोलाइट, जल्दी करते हैं। लैकिंग इन गुड मैनर्स और अनग्रेटफुल, डिस्कर्टियस, अनग्रेटफुल, अनएप्रिशिएटिव, अनथैंकफुल, अनग्रेशियस, चर्लिश, बोरिश, अनसिविल, इल मैनर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल। आगे चलते हैं। अनटूवर्ड का मतलब होता है विच इज़ नॉट फेवरेबल टू यू, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड और इनअप्रोप्रिएट, इनकन्वीनियंट, तो ये एडवर्स है, आपके विरुद्ध है। अनटूवर्ड, ठीक है, टूवर्ड मतलब आपके तरफ, अनटूवर्ड मतलब आपके तरफ नहीं, आपके विरुद्ध। तो अनफॉर्चुनेट, अनएक्सपेक्टेड, अनटाइमली, इनकन्वीनियंट, इनअपॉर्चून, अनप्रोपिटियस, अनलकी, एडवर्स, इन ऑस्पिशियस, ठीक है, इन ऑस्पिशियस जो कि अशुभ हो। अनवील, देखो जो लोग आजकल तो काफ़ी कम है, बट जो लोग अभी भी महिलाएं जो घूंघट ओढ़ती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं वाइल, ठीक है, घूंघट अपने सर को ढकने को बोलते हैं वाइल, VEIL, ठीक है, तो एक वर्ड है ये घूंघट को। और अनवाइल मतलब पर्दा हटाना, तो पर्दे को बोलते हैं वाइल और पर्दे हटाने को बोलते हैं अनवाइल, ठीक है। टू रिवील और मेक नोन समथिंग दैट वे प्रीवियसली हिडन और सीक्रेट, तो ये तो चेहरे के तौर पर मैंने एग्जांपल दिया आपको, बट ये किसी और के तौर पर भी हो सकता है, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, तो वो ये। रिवील, डिस्क्लोज, अनकवर, कोई स्ट्रैटेजी। एक्सपोज, डिस्प्ले, कोई ट्रुथ। अनवील, तो ये, ठीक है। डिवल्ज, मैनिफेस्ट, प्रेजेंट, एग्जिबिट, तो इसके लिए कर लो, कोई डिमॉन्स्ट्रेट है, पब्लिक अपीयरेंस है, मेक पब्लिक है, ठीक है। अनवेनरेबल, ठीक है, तो वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, अनवेनरेबल का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, नॉट डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो इज्जत के वो लायक नहीं। और रेवरेंस, ठीक है, नॉट डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट और रेवरेंस। तो डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टेबल मतलब वो दंड का भागी है, ठीक है, मतलब प्रेस वर्दी नहीं है वो। तो अनवर्दी है, डिसऑनरेबल है, डिसग्रेसफुल है, इग्नोबल है, अनरिस्पेक्टेबल, डिसरेपुटेबल, डिप्लोरेबल, शेमफुल, इग्नोमिनियस, रिप्रीहेंसिबल, ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है। अनवेरी का मतलब होता है असावधान है जो, ठीक है, वेरी मतलब सावधान और अनवेरी मतलब असावधान, ठीक है। तो नॉट कॉन्शियस और ऑल्टर, अनअवेयर ऑफ पोटेंशियल डेंजर, तो अभी जो पीछे वर्ड गया है उसी का ये, आप इसको सिनोनिम्स भी मान सकते हो। इन अटेंटिव, ठीक है, केयरलेस, हीडलेस, नेग्लिजेंट, थॉटलेस, अनगार्डेड, रेकलेस, इम्प्रूडेंट, ऑब्लिवियस, अनवेरी की जगह कर लो अनवॉचफुल, इनकॉशियस। अनहोलसम, तो होलसम जो कि नहीं है, ठीक है, विच इज़ अनहेल्दी है, हार्मफुल है, ठीक है, तो हार्मफुल टू हेल्थ और वेलबींग, मॉरली हार्मफुल और करप्ट, तो ये मॉरली के तौर पे भी है और इसको हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अनहेल्दी, हार्मफुल, डेलिट्रियस, नॉशियस, टॉक्सिक, करप्टिंग, अनहेल्दी, डेट्रीमेंटल है जो आपकी हेल्थ के लिए, इंजूरियस, परनीशियस, इनसेलुब्रियस, बेनफुल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हमारे यू लेटर ख़त्म हो गए हैं, अब वी पे चलते हैं, ठीक है।
वर्व का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी, इंथुजियाज्म, एक्सप्रेशन, आइडिया, फीलिंग, ठीक है। तो इंथुजियाज्म एनर्जी, विगर, वाइटैलिटी, लाइवलीनेस, स्पिरिट, जेस्ट। एनिमेशन या एनिमेटेड, डायनामिज्म, एक्सूबरेंस, फर्वर, पैशन। विंडिकेट का मतलब होता है टू जस्टिफाई, साबित करना, ठीक है। किसी को दोषी साबित करना, किसी को निर्दोष साबित करना, तो साबित करना। टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, टू जस्टिफाई, प्रूव राइट, ठीक है। जस्टिस तो जस्टिफाई, डिफेंड, अपहोल्ड, सपोर्ट, वैलिडेट, एक्सोनरेट, एक्विट, एब्सॉल्व, विंडिकेट, क्लियर, कंफर्म, सब्सटेंशिएट, ठीक है। विकारियस, देखो विकारियस को सिंपल फॉर्म में समझो, जो कहानी लिखी है ये अभी आते हैं इस पर। विकारियस मतलब किसी दूसरे के अनुभव से सीखना, उसे कहते हैं विकारियस, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं प्रैक्टिकल की रिपीट, अपनी गलतियों से कम सीखो, दूसरों की गलती से ज़्यादा सीखो, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं, और आप अकेले व्यक्ति हो, ठीक है। तो ज़्यादा गलतियों से सीखोगे तो वो बेटर रहेगा, रादर अपनी गलतियों से सीखोगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा आपका। तो यही है, अपनी गलतियों से सीखने को बोलते हैं विकारियस। फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड बाय वॉचिंग और रीडिंग अबाउट समबडी एल्स डूइंग समथिंग रादर देन बाय डूइंग इट योरसेल्फ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट है, सरोगेट है, सेकंड हैंड, एम्पैथेटिक, सब्सटीट्यूट, डेरिवेटिव है, मीडिएटेड है, एम्पैथिक है, एक्सपीरियंस्ड बाय प्रॉक्सी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं अभी। तो ये सेंटेंस है, जैसे रीडिंग अ बुक और हियरिंग अ स्टोरी। तो एग्जाम्पल है, ही गॉट अ विकैरियस थ्रिल आउट ऑफ वॉचिंग हिज सन स्कोर द विनिंग गोल, ठीक है। तो उसको जो थ्रिल मिला है ये उस सेंस में, बट मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंस में बताया, किसी किसी गलती से सीखना, ठीक है। तो लाइफ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होता है, ठीक है, तो वो भी बचता है। आगे चलते हैं। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंज लेना, वेंजेंस, ठीक है। अवेंजर तो रिवेंज, तो ये सब है प्रतिशोध। तो हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग रीजनिंग डिज़ायर फॉर रिवेंज, तो रिवेंज लेने की कोई डिज़ायर, ठीक है, बदला। तो रिवेंजफुल, वेंजफुल, रिटेलिएट, रिटेलिएट करते ना, ठीक है। अभी आते हैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, अभी आते हैं, ठीक है, ये कर लें पहले। अनफॉरगिविंग, रिजेंटफुल, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, ग्रज बियरिंग, तो ग्रज मतलब जो गुस्सा है, जो नफरत है वो। मेलिशियस, मेलेवोलेंट, रैंकरस और एक्रीमोनियस। तो ये रिवेंज से मेरे को याद आ गया, एक वर्ड होता है, जैसे सपोज रिएक्ट, किसी ने हमसे कुछ कहा तो हमने रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिएक्ट नेगेटिव होता है हरदम। ये होता है रिस्पॉन्ड। तो जब भी कहते हैं गुस्सा आए तो तुरंत रिप्लाई मत करो या तुरंत डिसीजन मत लो, कुछ देर रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, फिर रिप्लाई करो, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो पक्का रिस्पॉन्ड होगा, क्योंकि आपने थॉट थ्रू कर लिया है। जब हम हॉट हेडेड होते हैं ना, तो गलतियाँ उससे हो जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ कहते हैं पानी पियो गिनती गिनो, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, पानी पियो गिनती हो, ये इतना टाइम नहीं रहता भैया, ठीक है। तो उस सेंस में तो आगे चलते हैं। वेरीगेटेड का मतलब होता है डाइवर्सिफाइड कर देना, ठीक है। तो एग्जिबिटिंग डिफरेंट कलर और पैटर्न, डाइवर्सिफाई इन अपीरियंस। तो मल्टी कलर्ड है जो, वैरायटी समझ रहे हो ना आप, वेरीगेटेड मतलब वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज। तो मल्टी कलर, कलरफुल, मॉटले, डाइवर्स, वेरिड, असॉर्टेड, ठीक है। तो हेट्रोजीनस, डाइवर्सिफाइड, पॉलीक्रोमेटिक, कैलाइडोस्कोपिक और मल्टी ह्यूड। HUE का मतलब होता है कलर, ठीक है। लास्ट वर्ड है आज का, वोलाटाइल। तो अस्थिर, स्टेबल नहीं है, ठीक है, चीज़ें वोलाटाइल है, तो टेंडिंग टू चेंज रैपिडली, अनप्रडिक्टेबल है, इजीली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये मतलब बहुत सारे वेरिएशन दे रखे हैं, चेंज होता है रैपिडली, अनप्रडिक्टेबल है,
ठीक है, और ये इजीली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, इरेटिक, कैप्रीशियस, फिकल। कहते हैं ना फिकल माइंडेड हो आप, और ऐसे कुछ बोलते हैं कि कोई व्यक्ति फिकल माइंडेड है, मतलब तुरंत तुरंत चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन। ठीक है, तो टेम्परामेंटल, मर्कूरियल, जैसे जो पुरानी जो ग्लास थर्मामीटर है उसमें मरकरी डालते हैं, वो क्या होती है, वो हीट के वजह से, बॉडी की हीट की वजह से वो फ्लक्चुएट होती है, आगे बढ़ती रहती है वो, है ना। तो वही है, एल्कोहल भी है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके डाल दो वेरिएबल, इम्पल्सिव, चेंजेबल और फ्लाइटी। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।